नमस्कार जय जगन्नाथ राम राम दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज सेशन में आम कौन डिस्कशन करवा ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उपरे को भी एग्जाम को क्रैक करने दुईटा मेन जिनस ध्यान देवाक हुए। गोटे हूँ यू हैव टू कंप्लीट द होल सिलेबस एंड सेकेंड किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे करके जावा कथा। सो आज आम कौन करें ना इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पार्ट जोटा कि बहुत ही बेसी वेटेज नौ एंट्रेंस एग्जामिनेशन रे से कौन करवा ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा। सो चलते देखा मोर फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी। एसिड रेन इज रेनफॉल विथ पीएच। एसिड रेन रो पीएच केते देख जिते बड़े ना रे ही एसिड अच्छी तो आम मैंने कौन जाने जे एसिड रेन जदि आम लेस देन 7 रे आसूची देन ताको आम कौन कहूचे ना एसिड बोली कहूचे एंड जदि ग्रेटर देन 7 हो गला देन दैट इज बेस। तो आमर तो फर्स्ट ऑप्शन एठू ही कटिगला बिकॉज ऑफ 9 देजी माने इट इज बेस एंड द सेकेंड ऑप्शन भी सेमती फर्स्ट रिंग कटिज बिकॉज एसिड रेन पचार एंड 7 to 8.8 इट इज अ बेसिक कंडीशन। तो दीटा ही ऑप्शन बचला गोटे हूँ बिटवीन 6 to 6.5 एंड गोटे हूँ लेस देन 5.6। तो आम जिते बड़े एसिड रेन कथा कहे देन व्हाट इज एसिड रेन आम जाना यहाँ केमी हुए आर कजेस कौन ना जिते बड़े सल्फर डाइऑक्साइड बा जदि SO2 एंड कौन ना नाइट्रोजन ऑक्साइड ये कौन हुए एमिटेड हम एटमॉस्फेयर को एंड ट्रांसपोर्ट हम क्या थ्रो रे ऑब्वियसली विंड थ्रो रे कि एयर थ्रो रे जिते बड़े कौन हम ना जाकि एटमॉस्फेयर को रिलीज होला परे वाटर एंड ऑक्सीजन सहित कौन करिवो ना रिएक्शन करिवो एंड रिएक्शन करिकी एसिड फॉर्म करिवो। जदि आम कहबा देन SO2 कौन करिवो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करिवो एंड NOx कौन करिवो ना नाइट्रिक एसिड फॉर्म करिवो। तो एमान जिते बड़े वाटर सहित मिसिकी तळु को माने फॉल डाउन करंती थ्रो रेन तो ताकू कौन कहू ना से रेन को आम एसिड रेन बोली कहू। एंड एसिड रेन हबार मेजर सोर्स जदि आम कहबा को माने हेबे ना तम आम जो फोसिल फ्यूएल्स चलुची बा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होची व्हीकल्स रु हो हेवी इक्विपमेंट्स रु हो ए सब चलवा द्वारा कौन हुए ना एसिड रेन कॉज करंती माने। तो आम जदि कहबा जे एसिड रेन रो पीएच केते देन एठी कौन आसीबो ना इट इज लेस देन 5.6 बिकॉज जदि हम कहबा ना नॉर्मल रेन वाटर रो पीएच केते थाए दैट इज अबाउट 5.6 पाखापाखि 5.6 बा ताटू टिके अधिक थाए। कौन पई थाए ना सेठी हम जानि जे एयर रे हमर कौन अछि कार्बन डाइऑक्साइड अछि एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रे डिसॉल्व हे कि कौन करे वीक कार्बनिक एसिड फॉर्म करे सेठी पई नॉर्मल रेन रो भी पीएच कौन थाए स्लाइटली एसिडिक थाए बट एसिड रेन रो पीएच कौन थिबो ना इट इज नियरली 4.4 इक्वल्स एमती किछि थाए। सो इट इज कौन हबो ना लेस देन 5.6 इज द राइट आंसर। एंड आउ गोटे क्वेश्चन बहुत आसे रिलेटेड टू एसिड रेन कि एसिड रेन रो एसिड रेन जो कौन हुए। सो तार गोटे बेस्ट एग्जांपल हो येलोइंग ऑफ ताजमहल जो वॉल्स अच्छी से सब येलो हो जाऊँ ड्यू टू एसिड रेन। So come to the second question जोटा पचारची which among the following is the example of non renewable resources। अच्छा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को गुड़ा जदि आम देखा देन ये कौन ना माने से नेचुरल रिसोर्सेस जो माने कि कौन होती क्विकली रिप्लेस्ड हो पारती ना आम जो रेट्रे खर्च करुचे से हिसाब से कौन होती ना रिप्लेस हो पारती ना आम कंजप्शन अनुसार से माने they are not quick enough to keep up with the consumption and एटा कौन ना यार सप्लाई भी बहुत ही लिमिटेड बा फाइनाइट थाए। एमानकर एग्जांपल्स रे को माने आसीबे जदि आमे कहिबा जे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस रे आपनकर आसी जिवो ऑयल आ कोन आसी जिवो नेचुरल गैस देन कोल ए सब कौन ना दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। एमानकु आमे बहुत ही क्विकली फिक्स करि परिबानी बा बहुत ही आंकर अवेलेबिलिटीटा एते जल्दी आम पाखे पहुँची पार ना। एंड एमाने केमिति हुअंती ना दिस आर फॉर्म विद इन द अर्थ बहुत ही वैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर रे एंड फ्रॉम द डेड प्लांट एंड एनिमल्स ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स एमान को हबा पे मिलियंस इयर्स लगी जाए बट जेहेतु एमानकर कौन दे आर लिमिटेड तो आंकर कंजप्शन जदि सेते अधिक हम देन एमान को रिप्लेस होगा बहुत टाइम लगी। सो एठी जदि आमे देखिबा देन आमर करेक्ट आंसर कौन आसी जिवो कोल बिकॉज वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड वाटर दिस आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचारची in a biotic succession which community is relatively stable and in near equilibrium with the environment। गोटे बायोटिक सक्सेशन बा गोटे कम्युनिटी जिते बड़े तैयारी होची तांको भितरे कोटा सबुठु
स्टेबल कम्युनिटी कथा पचारची। तो ऑप्शन जदि आम देखा फास्ट देती पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी कौन ना गोटे बेयर लैंड रे बा जो लैंड रे किछि भी नाही माने पूरा खाली पड़ी से लैंड रे जिते को गोटे फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी स्टार्ट हम सपोज सम ग्रासेस जदि सेठी उठिला देन ताको हमें फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी कहू जोटा कि होची पायोनियर कम्युनिटी। सेमती पायोनियर कम्युनिटी परे कौन हम ना देयर आर वेराइटी स्टेजेस आसीबो। ग्रासेस परे कौन हम छोट छोट श्रब्स तापरे कौन हम बुशेस हम देन लार्ज ट्रीज हम। तो ये सब जो कम्युनिटी धीरे धीरे डेवलप करिवो सेमानन को कौन कुहा जाय ना ट्रांजिशनल कम्युनिटी बा ताको सेरल कम्युनिटी भी कुहा जाय। एंड लास्ट जो कम्युनिटीटा आछि दैट इज द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। एटा कौन ना इट इज द फाइनल बायोटिक कम्युनिटी। लास्ट जोटा डेवलप हुए एट द एंड ऑफ द सक्सेशन ताको हमें क्लाइमैक्स कम्युनिटी बा फाइनल बायोटिक कम्युनिटी बोली कहू। एंड एयर कौन थाए ना मैक्सिमम डाइवर्सिटी थाए बिकज एटा लास्ट तैयारी होची ता पूर्व धीरे धीरे सक्सेशन बढ़ी बढ़ी चली। एंड आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इट इज द मोस्ट स्टेबल। तो जदि एठी हमको कौन पचारची ना व्हिच इज मोस्ट स्टेबल एंड नियर इक्विलिब्रियम विथ द एनवायरनमेंट। सो एठी हमर करेक्ट ऑप्शन आछिबो कौन इट इज डी दैट इज द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचुरल रिजर्वियर ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस रा नेचुरल रिजर्वियर किए यू हैव टू नो रिमेंबर दिस दैट द सेडिमेंटरी रॉक एटा कौन हुए ना इट इज द लार्जेस्ट रिजर्वियर ऑफ फॉस्फोरस। सेडिमेंटरी रॉक रे ही कौन थाए ना सबुठो अधिक फॉस्फोरस रा कंटेंट मिले। तो एटी कौन हम आमर आंसर इट इज रॉक। तापरे पचारची the nitrogen cycle is a biogeochemical process that makes usable nitrogen available to plants and other living organisms. The usable form of nitrogen is तो जो नाइट्रोजन साइकिल अच्छी तादरे कौन अच्छी ना नाइट्रोजन को कौन करा जाए ना यूजेबल फॉर्म किए यूज करिबो दैट इज मे बी द प्लांट्स से माने यूज करंती कौन पई ना तांकर फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करिबा पई देन और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से करंती। तो एठी पचारची जे को फॉर्म रे समाने नाइट्रोजन को यूज करंती दैट इज ओनली नाइट्रेट ओनली नाइट्राइट बोथ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट और नीदर ऑफ देम। अच्छा नाइट्रोजन साइकिल रे कौन हुए नाइट्रोजन टा कन्वर्टेड हुए इनटू मल्टीपल केमिकल फॉर्म्स जेमिति कि नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। तो जो माने द यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एटी जदि आम कहबा देन इट इज बोथ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट दुईटा फॉर्म रे ही कौन करि पारंती ना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज दैट मे बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ए माने कौन करंती ना नाइट्रोजन को नाइट्राइट एंड नाइट्रेट रे कन्वर्ट करंती जोटा कि कौन हुए ना प्लांट्स और अदर एनिमल्स सेमानकर यूज पई से माने यूज करि पारंती और दैट इज द यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तापरे क्वेश्चन पचारची द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ नेचुरल वाटर लीडिंग टू एन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ algae एंड माइक्रोफाइट्स इज यूजुअली नोन एज। कौन पचारा जे नेचुरल वाटर बॉडीज रे कौन हुए ना जदि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बहुत बढ़ी जिवो देन सेठी कौन हुए ना increased production of algae and microphytes and algae मानकर नंबर्स कौन करे इंक्रीज करी जाए एंड से कंडीशन को कौन कहा जाए। अच्छा तो एठी जते बेले पचारला जे से कंडीशन को कौन कहा जाए तो एठी हमर आंसर आसी जिवो यूट्रोफिकेशन। से कंडीशन को यूट्रोफिकेशन कहा जाए एंड एठी कौन हुए जते बेले एक्सेस एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज हे जाए नेचुरली और बाय ह्यूमन एक्टिविटीज माने आर्टिफिशियली कौन पाई ना न्यूट्रिएंट्स जते बेले हमें कौन हुए बेसी रु बेसी ऐड हे चले particularly the nitrates phosphate कोठु आसे सब जिनस जदि डोमेस्टिक सुएज है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस है जो डिटर्जेंट कैरी करी की जो इफ्लुएंस गुड़ा आसे सो ये कौन करे ना इट स्टिमुलेट द डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स प्लैंक्टोनिक algae एंड सम ऑफ द एनिमल्स आल्सो। तो जिते बड़े एमानकर संख्या अधिक हो जाए देन इटी मैंने कौन करती ना समानकर गोटे कलरेशन दियंती जो भी पिगमेंट समानक पाखरे थिबो सपोज दे हैव ग्रीन पिगमेंट तो से पनटा पूरा वाटर बॉडीज पूरा ग्रीनिश देखा जाए। तो ये हमको आउ गोटे कथा मन रखा पड़ो आउ गोटे वर्ड दैट इज कॉल्ड algal bloom। algal bloom कौन ना जिते बड़े एनरिचमेंट हो जाए वाटर बॉडीज गुड़ा से कौन हुए ना algae जो आमर प्लैंक्टोनिक algae अच्छा से नंबर भी बहुत अधिक हो जाए एंड से माने कौन करती ना एक्सेस ग्रोथ हो जाए जोटा कि algal bloom कॉज करे। सो algal bloom हवा फल कौन हुए ना से माने जो भी ना डिजॉल्व ऑक्सीजन अच्छी वाटर बॉडीज रे ताकू यूज करी नियंती एंड से माने कौन करती आउ गोटे जिनस ना दे सीक्रेट
न्यूरोटॉक्सिन सिक्रेट कला फल कौन हुए ना से वाटर बॉडीज को जो एनिमल्स मैंने आसती पानी पीवा को जो वाटर से इनटेक करती सो दैट सहित कौन जाए से वाटर सहित न्यूरोटॉक्सिन भी बॉडी को जाए एंड न्यूरोटॉक्सिन कौन करे ना पैरालिसिस करिबारे भी तो पैरालिसिस भी कॉज करे सो एमाने ऑलरेडी तो ऑक्सीजन डिप्लीसेट कर दियंती जहाँ भी ऑक्सीजन वाटर बॉडी रे डिजॉल्व होगी थाए सी भी सरी जाए एंड एमाने कौन करती ना से माने पैरालिसिस भी कॉज करती अदर्स एनिमल्स मानक केस रे तो आम जब ये कहबा जे एक कंडीशन को कौन कह जाए देन इट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन सेमती जब आम डिटॉक्सिफिकेशन जो ऑप्शन देछि ता माने कौन ना डिटॉक्सिफिकेशन इज ए फिजियोलॉजिकल रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम ए लिविंग ऑर्गेनिज्म जमीती कि कौन ना ह्यूमन इन केस ऑफ ह्यूमन अमोनिया इज ए टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड एटा हमर कौन होची ना रिलीज होची कहा केमिति ना यूरिया फॉर्म रे एंड एटा को के करूची नॉर्मली कैरिड आउट इनसाइड द लिवर बा हमर लिवर कौन करूची ना डिटॉक्सिफिकेशन काम करूची सेमते नाइट्रिफिकेशन कौन ना इट इज आल्सो ए बायोलॉजिकल प्रोसेस जोठी कि अमोनिया कौन हुए कन्वर्ट हुए नाइट्राइट एंड नाइट्रेट को बाय द माइक्रोब्स से आइदर नाइट्रोजोमोनास होंतु बा नाइट्रोबैक्टर होंतु सेमते एसिडिफिकेशन कौन हुए ना इट इज मोस्टली यूज्ड इन केस ऑफ वाइन जते बेले वाइन प्रोडक्ट माने तैयारी हुए सेते बेले अनडिजायरेबल चेंज जदि हबो इन द बैलेंस ऑफ द एसिड in context of wine due to spoilage of wine by acidic bacteria तो से कंडीशन को कौन कह जाए एसिडिफिकेशन ओके सो ये पचारे कौन ना अंक भितर को ऑप्शंसटा करेक्ट इन रिगार्डिंग द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा उपरे डिपेंड करे अच्छा एक कथा जानिबा पूर्व आमको कौन जानिबा जे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन सो जदि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होची द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्युमुलेट इन ग्रीन प्लांट्स एज बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस रे ग्रीन प्लांट कौन करे जेतिकी अमाउंट ऑफ बायोमास कौन करे एक्युमुलेट करे बा ऑर्गेनिक मैटर तैयारी करे ताकू आमे कौन कहूचे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो जदि आमे ऑप्शन रे देखिबा कौन कौन देइची ना फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एटा तो पूरा ठीक आंसर फोटोसिंथेटिक न हेले कौन हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो पारिबनी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल न हेले फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी केमती हम सो ए ऑप्शनटा भी करेक्ट अच्छी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स सहित प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रो किछि रिलेशन नाही एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स एमाने तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रे हेल्प करंती सो जदि हम देखिबा देन 1 and 2 ऑप्शंस आर करेक्ट सो हियर द बी ऑप्शन इज करेक्ट कहीं ना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पाई फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी हेल्प करे एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी हेल्प करे ओके सो ये कौन पचारची जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अप्रोचेस आर कंसिडर एज ex-situ कंजर्वेशन ex-situ कंजर्वेशन कौन ना एटा को हमें ऑफसाइट कंजर्वेशन भी कही था और इन विट्रो कंजर्वेशन भी करी था ए कंजर्वेशन रे कौन हुए ना किसी सिलेक्टेड रेयर स्पेसीज मानन को सेमानक नेचुरल होम्स रु आनी की ह्यूमन ऑब्जर्वेशन रे रखा जाए कौन पई ना बिकॉज सेमानकर नेचुरल एनवायरनमेंट रे सेमाने अनसेफ हे जानती सेमानकर हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन थाए सो दैट कौन करा जाए ना सेमानक तांको नेचुरल एनवायरनमेंट रु आनी की कोनोसी गोटे अलगा प्लेस रे ह्यूमन ऑब्जर्वेशन रे सेमानक रखा जाए थे तो बार ह्यूमन अंडर माने ह्यूमन माने केयर करती ह्यूमन केयर अंडर और ह्यूमन ऑब्जर्वेशन अंडर से रखा जाए जदि आम ये कौन देखा एमानकर एग्जांपल्स देखा देन आमर बॉटनिकल गार्डन आसीजिवो जूलॉजिकल पार्क आसीजिवो आमर वाइल्ड लाइफ सफारी जो अच्छी से भी कौन ना ex-situ कंजर्वेशन सेमती कि सीड बैंक जदि देखा देन दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ex-situ कंजर्वेशन सो जदि आम ये ऑप्शंस देखा कौन कौन हम DNA bank and biosphere reserve okay biosphere reserve is not a ex-situ conservation सेमती DNA bank is an ex-situ conservation तो ये गोटे ऑप्शन ठीक बट आर ऑप्शन टा भूल अच्छी सेम DNA bank and botanical garden हाँ ये दीटा अंक ठीक अच्छी botanical garden and national park is not an ex-situ conservation सेमती national park and wildlife sanctuary ये तो दीटा अंक ही ex-situ नुहे सो ये हमरो को ऑप्शन टा करेक्ट हैला जदि आम देखा जे ex-situ कंजर्वेशन इट इज बी दैट इज DNA बैंक एंड बॉटनिकल गार्डन
तापर पचारची जे स्पेसीज व्हिच आर नॉट नेचुरल हैबिटेट्स बट आर इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम आर नोन एज सी स्पेसीज मान को कौन कह जाए जो जो मान को कि गोटे सिस्टम रे आनी इंट्रोड्यूस करा जाय थाए पर सेटा तांकर नेचुरल हैबिटेट्स नुहे। तो एठी जदि आमे ऑप्शन रो देखिबा देन हमरा आंसर कौन हबो दैट इज द एक्जोटिक स्पेसीज। एक्जोटिक स्पेसीज को माने ना दे आर इंट्रोड्यूस इन एन एरिया आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट से मानन को आनी कि सेठी गोटे अलग हैबिटेट रे इंट्रोड्यूस करा जाय थाए और यांको आमे एलियन स्पेसीज भी कहि थाउ। सेमती नेटिव स्पेसीज को माने ना जो प्लांट्स और एनिमल्स स्पेसीज माने कौन थांती से माने से ओरिजिनेटेड से एरिया रे ही थांती एंड से एरिया रे कौन करे थांती दे लिव इन दैट एरिया विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। सेठी ह्यूमन करो किछि कौन थाए हाथ न थाए एंड सेठी से माने ओरिजिनेट भी ही थांती एंड से एरिया रे ही लिव करू थांती। एंड लोकल स्पेसीज नो गोटे लोकालिटी रे जो स्पेसीज माने को मोस्टली देखा जाए से को लोकल स्पेसीज बोली कहा जाए। तापर पचारची जे नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर कम इन कैटेगरी ऑफ ओके ए दुटा माइक्रोब्स नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर एमाने को कैटेगरी रे जाउछंती। ऑप्शन अच्छी फोटोट्रोप्स को माने जो माने कौन करती ना सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करी निज फूड निजे प्रिपेयर करती। देन आसला केमोऑटोट्रोप्स को माने जो माने इनऑर्गेनिक केमिकल्स को कौन करती एनर्जी सोर्स हिसाब रे यूज करती। सेमती ऑप्शन अच्छी फोटोहेटेरोट्रोप्स कौन ना से माने लाइट एनर्जी यूज करती बट से माने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करि पारंती नाही तांकर कार्बन सोर्स पाए। सो से माने कौन करती ना अलगा एनिमल्स बा प्लांट्स ऊपर डिपेंड करती फॉर कार्बन सोर्सेस। एंड कौन रहा केमोहेटेरोट्रोप्स को माने जो माने डिराइव करती एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स जोटा कि अन्य किए कौन करिथिबो ना कंज्यूम करिथिबो। तार एग्जांपल केमोहेटेरोट्रोप्स ह्यूमन्स कहीं ना आमे कौन करूचे प्लांट्स एंड एनिमल्स ऊपर फीड करूचे एंड से माने कौन करि थांदी ना से माने तांकर केमिकल एनर्जी जोटा बनै कि रखि थांदी सेटा को आमे नोचे। तो केमोहेटेरोट्रोप्स रो एग्जांपल रे ह्यूमन आसी जिवो। सेमती फोटोहेटेरोट्रोप्स जोटा मु कहिली तार एग्जांपल रे बैक्टीरिया बोली गोटे अछि हेलियोबैक्टीरिया दैट कम्स अंडर फोटोहेटेरोट्रोप्स। तो फोटोऑटोट्रोप्स रे को माने आसीबे ना मोस्टली द ग्रीन प्लांट्स एंड सम ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्जी एमाने कौन करंती ना सोलर एनर्जी को यूज करके निज फूड निजे प्रिपेयर करि पारंती। तो एठी जो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आसिले एमाने को कैटेगरी रे जिबे ना दे काउंट्स अंडर केमोऑटोट्रोप्स एंड केमोऑटोट्रोप्स रे माने कौन करंती ना निज फूड पाई समाने केमिकल्स सब्सटेंस ऊपर डिपेंड करंती। एग्जांपल्स को माने सल्फर ऑक्साइड बैक्टीरिया होंतु नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंतु लाइक एडी ऑप्शन अच्छी नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। तापर क्वेश्चन देखिए द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस पर यूनिट टाइम एंड एरिया इज कॉल्ड। जितेबेले मु प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रो कथा कहितली सेतेबेले मु एग्जांपल माने डेफिनेशन देथली जे को फोटोसिंथेसिस टाइम रे कोन करंती ना गोटे प्राइमरी बा जो माने ग्रीन प्लांट्स होंतु से माने कोन करंती ना जो अमाउंट ऑर्गेनिक मैटर को स्टोर करंती बा सिंथेसाइज करंती ताको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को आचे। एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को जदि हम कहिबा देन इट इज ऑफ टू टाइप्स गोटे होची ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड अनदर इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बा जोटा जीपीपी बोली कहा जाए एटा कोन ना इट इज द टोटल ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोड्यूसर की ना मोस्टली द ग्रीन प्लांट्स। सेमती नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कोन ना ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी परे जो अमाउंट टा खर्च हो जाए खर्च कौन पाइबे फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जेमती कि रेस्पिरेशन रे किछि एनर्जी तार दरकार तो ताको माइनस कला परे जेति कि माने ऑर्गेनिक मैटर बळे ताको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोली कहा जाए बा कौन ना दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड एज बायोमास बाय प्लांट्स एंड मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स इन द इकोसिस्टम ताको आमे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोली कहि थाउ। एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन ना द रीसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स माने जो रीसिंथेसिस करंती ऑर्गेनिक मैटर को ताको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोली कहा जाए। तापर गोटे ऑप्शन देछि जे नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी कौन ना केतिकी प्रोडक्शन हैला डिवाइडेड बाय केतिकी असिमिलेट हैला ताको आमे नेट प्रोडक्शन एफिशिएंसी बोली कहि थाउ। सो जदि एठी आमे देखिबा देन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस पर यूनिट टाइम एंड एरिया आर आंसर हबो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
यदि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कथा दी था देन ये कौन होता ना माइनस कौन होता ना रेस्पिरेशन रे केतिकी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर खर्च होची सो दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार हाँ एक्सटिंक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन दैट लीड्स टू डिसअपियरेंस ऑफ ए पॉपुलेशन और स्पेसीज ऑन अर्थ सिलेक्ट द करेक्ट रीजन फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स मिलियंस ऑफ ईयर आगो। क्वेश्चन बहुत बड़ देइछि बट पचारि कौन डायनासोर्स माने जो एक्सटेंट हेले ता पछरे रीजन कौन बट फास्ट इवोल्यूशन रो किछि कथा देला कौन ना एक्सटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन फल कौन हुए जे पूरा गोटे पॉपुलेशन कौन हो जाए ना अर्थ सरफेस रो डिसअपियर हो जाए तो डायनासोर एक्सटेंट हवा पछरे रीजन कौन ऑप्शन दीजिए कौन ना एस्टेरॉयड स्ट्राइक क्लाइमेट चेंज लॉस ऑफ हैबिटेट एंड डिजीज। ओके सो एटा डायनासोर्स मानकर एक्सटेंट हवार कज एपर्यंत भी कौन होइछि ना क्लीयर हो पारे बट सम साइंटिस्ट बिलीव दैट जे बहुत मिलियंस बिफोर कौन होता ना गोटे बड़ एस्टेरॉयड स्ट्राइक होता कोटी अर्थ सरफेस रे जिते बड़े से एस्टेरॉयड स्ट्राइकटा है से फल कौन है ना बहुत वर्ष जाके कौन है ना जो डस्ट पार्टिकल सब थिला दैट कवर्स द सील्ड से गोटे सील्ड हो गला कोठी ना से सनलाइट को भीतर को पास होगा को देलानी जेहेतु सनलाइट पास हो पारलानी सो दैट जो प्लांट्स माने थिले से माने कौन हेले दे कैन नॉट यूज सनलाइट एंड से जो सनलाइट यूज करि पारलेनी सो दैट दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड सो दैट धीरे धीरे कौन है जो प्लांट्स माने थिले से माने मरी गले तो जो प्लांट्स माने मरी गले तो प्लांट्स ईटर जो हर्बिवोरस एनिमल्स माने थिले से मानकर भी एक्सटेंशन हो गला कहीं ना से माने भी खाया को पाइलेनी जिते बेले हर्बिवोरस माने उनकर एक्सटेंट हो गला से डायनासोर्स माने किछि हर्बिवोरस थिले किछि कार्निवोरस थिले तो हर्बिवोरस मान को भितर किछि डायनासोर तो एक्सटेंट हो गले जो कार्निवोरस डायनासोर्स माने थिले से माने कोन कले तांको भी फूड मिलिलानी बिकॉज द हर्बिवोरस आर डेड तो तांको फूड भी अवेलेबल हेलानी सो एमती हे कि कोन हेला ना से माने तापरे निज निज भितर मे भी खाई थी पारती जड़े आउ जन को सो यही सब फल कौन होती ना पूरा डायनासोर्स माने एक्सटेंड कर दैट मे बी ए पॉसिबल रीजन बट या किसी ना साइंटिफिक प्रूफ आसुनी माने किए कहते जे हैबिटेट लॉस होती बट जदि आम मोस्टली ए केस कथा देबा देन एस्टेरॉयड स्ट्राइक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पचार The biological communities together with physical environment connected for the exchange of energy and recycling of nutrient is called। से biological communities जो थरी की फिजिकल एनवायरनमेंट कनेक्टेड थाए एंड जोठी की कौन हो जाए बायोलॉजिकल कम्युनिटीज एंड तार फिजिकल एनवायरनमेंट भितर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स रो एक्सचेंज एंड रिसाइकल होता है ताको कौन कह जाए। सो जदि आम इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम रे देखिबा देन एटा होची तार मेन फंडा जार आंसर होची इकोसिस्टम। अच्छा तो इकोसिस्टम रा हम डेफिनेशन जानिले देन अलगा कौन सब देची कम्युनिटीज कम्युनिटीज कहा को कहबा जे गोटे एरिया रे ऑल द डिफरेंट स्पीसीज जो अलग अलग स्पेसीज सब था गोटे पर्टिकुलर एरिया रे से नहीं कौन होता है कम्युनिटी तैयारी होता है सेमती बायोम क्या कहुए ना गोटे लार्ज एरिया तार गोटे पर्टिकुलर क्लाइमेट थाए से पर्टिकुलर स्पेसीज एंड प्लांट्स स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स था कौन कहे गोटे बायोम कहुए। बायोम्स एग्जांपल डेजर्ट हो पार आमर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो पार टाइग्रा हो पार तुंद्रा हो पार ये सब कौन गोटे गोटे एग्जांपल्स ऑफ बायोम्स एंड बायोस्फीयर कौन ना तो ऑल लाइफ ऑन अर्थ एंड ऑल पार्ट्स ऑफ अर्थ जोटी कौन हो लाइफ एक्जिस्ट करिछि से पूरा बड़ एरियाटा को कौन कह जाउछि हमरा बायोस्फीयर बोली कह जाउछि। अच्छा तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जितेबाला आम देखुचे देन देख किसी इंडिविजुअल्स मिसिकी कौन करुँच गोटे पॉपुलेशन तैयारी करुँच एंड गोटे एरिया रे तार विभिन्न विभिन्न स्पेसीज अच्छा तो सेटा को आम कौन कहले गोटे कम्युनिटी बोली कहले सेमती कम्युनिटी माने कौन होइछि टुगेदर दे फॉर्म इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम रे हमर कौन होइछि फिजिकल एनवायरनमेंट भी अच्छी देन बायोम्स कौन कहले जे में बायोम्सटा गोटे बहुत बड़ लार्ज एरिया जोटा कि गोटे पर्टिकुलर तार कौन अच्छी ना तार गोटे पर्टिकुलर क्लाइमेट अच्छी एंड से पर्टिकुलर स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रोचंती सेमती बायोस्फीयर कथा आम कौन कहले जे होल टोटल जिते भी लाइफ आम अर्थ रे अच्छी एंड ऑल द पार्ट्स जोटा कि लाइफ एक्जिस्ट करुछि ताको आम कौन कहले बायोस्फीयर बोली कहले।
नेक्स्ट क्वेश्चन पचारची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी द रिजल्ट ऑफ ओवर ग्रेजिंग इन जनरल जो ओवर ग्रेजिंग हो जाऊँगी गोटे जगार गोटे एरिया रे ग्रासलैंड रे से तार कौन तार रिजल्ट कौन हो जो ओवर ग्रेजिंग हो जाऊँगी से कौन हम इट इज अ वेरी ऑब्वियस दैट डिप्लीशन एंड एरोशन ऑफ सॉइल सॉइल एरोशन टा कौन हो तार मेन रिजल्ट आसूची। नेक्स्ट पचारची द ब्लैकफुट डिजीज इज कॉज ड्यू टू द ग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड विथ एक्सेस ऑफ ओके जिते ग्राउंड वाटर टा कंटामिनेट हो जाए आंक भितर को सब्सटेंस द्वारा सो दैट कौन हुए ना ब्लैकफुट डिजीज कॉज हुए। अच्छा तो ब्लैकफुट डिजीज टा मेनली कौन कॉज हुए ना आर्सेनिक कंटामिनेटेड जदि हो जाए वाटर देन ब्लैकफुट डिजीज टा कॉज होता है एंड एटा कौन हुए ना एटा भास्कुलर डिजीज जोटा कि कौन मोस्टली अफेक्ट करे लोअर लिम्स को एंड सेवरली डैमेज हो जाए। एटा ताइवान इन एरिया रे कौन होता ना से माने बहुत वर्ष धरिकी ड्रिंक मान जो वाटर ड्रिंक करते से कंटामिनेटेड आर्सेनिक रोला सो दैट से कौन है ना ब्लैकफुट डिजीज होता ये देखिए जो आर्सेनिक जदि कौन हम ड्रिंकिंग वाटर रे आसीज प्रोलंगड यूज जदि आम कले देन दैट मे बी लीड्स टू स्किन कैंसर एंड ये आम कौन देखुचे दैट इज आमर ब्लैकफुट डिजीज भी देखुचे। Which of the following is the major source of phosphate pollution in water bodies? जदि आम phosphate pollution कथा कहबा देन जोटा डिटर्जेंट अच्छी डिटर्जेंट इंडस्ट्री जो थाए से ठू कौन हुए ना मेनली phosphate रिलीज हुए ठीक अच्छे। तो जो फर्टिलाइजर्स हो सोप एंड डिटर्जेंट जोटा आसूची से कौन करती फॉस्फेट बियर करता कंटेन थाए एंड दे कंट्रीब्यूट टू द पोल्यूशन ऑफ जोटा जदि आम डिस्पोज ठीक से करवानी देन से कौन करती पोल्यूशन कॉज करती एंड फॉस्फोरस जदि आम कौन हम फॉस्फेट पोल्यूशन वाटर बॉडीज जदि है वी ड्रिंक दैट वाटर देन कौन हम जॉइंट पेन हम मसल्स पेन हम वॉमिटिंग हम डायरिया हम दिस ऑल द सिम्पटम्स जदि कौन हम से पोल्यूशन पोल्यूटेड वाटर को जदि आम इनटेक करवा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारची व्हिच ऑफ द टू इकोसिस्टम मेक ए जोन ऑफ ट्रांजिशन नोन एज एस्चुअरी एस्चुअरी रे को दुटा इकोसिस्टम कौन होता है ना मिसी थाए तो जब आम एस्चुअरी कथा कहबा देन इटी कौन हुए मेनली रिवर एंड ओशन इटी कौन हुए ना एस्चुअरी रे फ्रेश वाटर सहित मेराइन वाटर मिक्स हुए सो इट इज अ जोन ऑफ ट्रांजिशन जोटा को आम एस्चुअरी बोली कहू दैट इज रिवर एंड ओशन। तो यू कैन सी हियर कि ये कौन होची ना रिवर आसिकी कोठी मिसुची ओशन रे मिसुची एंड ए एरिया को कौन कहा जाए एस्चुअरी बोली कहा जाए। The NBPGR played a pivotal role in the improvement of various crop plant and diversification and development of agriculture in India. What is the full form of NBPGR? Okay, so कौन पचाला क्वेश्चन जे NBPGR रो फुल फॉर्म कौन जोटा कि कौन करुचे ना वेरियस क्रॉप प्लांट्स रो इम्प्रूवमेंट पाई एंड डाइवर्सिफिकेशन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पाई काम करुची। सो NBPGR रो फुल फॉर्म कौन ना इट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जहाँ को जरा हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली एंड एटार कौन होता है ना एस्टाब्लिश केबे होता ना 1976 रे यार एस्टाब्लिशमेंट होता। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचारची टाइगर सेंसस इज ऑफन बेस्ड ऑन इट टाइगर सेंसस जो आमर हुए बैघ्र गणना जहाँ को कहुए से क्या बेस करिकी करा जाए इंडिविजुअल काउंटिंग करा जाए टाइगर्स मानकर और सैंपल ऑफ ब्लड नहीं कि सैंपल ऑफ यूरिन और सैंपल ऑफ फिकल पैलेट्स। हाँ तो ये आमर आंसर कौन ना सैंपल ऑफ फिकल पैलेट्स टाइगर सेंससटा को से फिकल पैलेट्स रो नहीं कि कौन करती काउंट करती बिकज अलग अलग समस्तंकर आसे आउ गोटे वे रे भी से कौन करती टाइगर सेंसस करती दैट इज द पग मार्क को लेकिन कौन हुए टाइगर सेंसस करा जाए जमती देखुचे ये कौन मेल टाइगर रो पग अलग अच्छी एंड फीमेल टाइगर रो पग टिके ताटू छोट अच्छी तो ये पग मार्क को भी से कौन करती ना इन्वेस्टिगेट करिकी टाइगर सेंसस करती। ओके सो इट इज द लास्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन कौन कौन देछि जे IUCN रेड लिस्ट
categorize, define the extinction risks of species assessed all over the world. And second कौन देइछि जे critically endangered, endangered and vulnerable species are considered to be threatened with global extinction. So ए दिटा स्टेटमेंट भितरु कोटा करेक्ट अच्छी. हाँ, तो IUCN रेड लिस्ट कौन करे ना, हाँ ये एक्सटेंशन रिस्क को डिफाइन करे स्पेसीज मानकर ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सो ये स्टेटमेंटा ठीक अच्छी. देन तापर पचारे जे क्रिटिकल एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पेसीज माने considered to be threatened and with global extinction. Okay, so this statement is also correct कहीं ना एमानकर कौन बेसी एमाने थ्रेटेंड थांती एंड सेमानकर एक्सटेंशन हबार चांसेस अधिक थाए. सो ये कौन 1 is true and 2 is true. So the option A is correct. So एटा कौन द रेड लिस्ट कैटेगोरीज जोटा कि IUCN प्रोवाइड करी थाए. सेठी एक्सटेंट को कैटेगोरी रे को चाहती जे रीजनेबल डाउट, no reasonable doubt that the last individual has died. जो माने जो लास्ट इंडिविजुअल भी थिला सी भी डेड हो जाइछि. सो एमानकर कोनोसी नाम निशान नाही कोठी ना अर्थ सरफेस रे, तो ताको आमे एक्सटेंट बोली कुआ जाय. सेमती गोटे पचारला क्रिटिकल एंडेंजर्ड माने हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन रे थांती जे समानकर बहुत ही कम पॉपुलेशन बंची थाए. जदि समाने भी डेड हो गले देन समाने भी एक्सटेंट कैटेगरी को पड़ेबे. एंड कोटा vulnerable they also have facing high risk of extinction in the wild. so एटा कौन करता है ना रेड लिस्ट प्रोवाइड करता है कि ना IUCN, सो दैट आमे माने जानि परिबा जे को स्पेसीज मानकर रिस्क ऑफ एक्सटेंशन हाई अच्छी. सो दैट आमे तांको कौन प्रोवाइड करि परिबा जे ex-situ कंजर्वेशन प्रोवाइड करी कि तांकर केमती माने एक्सटेंड न हेबे सेति पई चेष्टा करि परिबा. सो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो एंड आई होप दैट यू विल एंजॉय इट. एंड जदि तुमको वीडियो भल लगी देन जस्ट हिट द लाइक बटन. थैंक यू एंड टेक केयर.